बिहार की राजनीति में कहा जाता है यहाँ दोस्ती और दुश्मनी दोनों अस्थायी नहीं होती, बल्कि सत्ता समीकरणों के हिसाब से बदलती रहती है। आज हम उसी का ताजा और सबसे चौंकाने वाला किस्सा सुनाने वाले हैं, जिसने सबको चौंका दिया है। एक ऐसा सियासी समीकरण जहां कभी धुर विरोधी रहे दो नेता अब एक ही गाड़ी में एक ही मंच पर नजर आ रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुंगेर के सांसद ललन सिंह और बाहुबली नेता आनंद सिंह की। एक समय था जब दोनों के बीच दुश्मनी की दीवार इतनी ऊंची थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये साथ आएंगे, लेकिन अब राजनीति का खेल बदल चुका है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। एक कहानी शुरू होती है पटना में। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह सीधे आनंद सिंह के सरकारी आवास पर पहुंचते हैं। ये मुलाकात चौंकाने वाली थी, क्योंकि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे और चुनावी दंगल में जमकर सियासी वार पलटवार हुए थे। उस चुनाव में आनंद सिंह ने ललन सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। इस मुलाकात के बाद ललन सिंह और आनंद सिंह एक ही गाड़ी में सवार होकर मोकामा के लिए निकलते हैं। मोकामा में घंटों लंबा रोड शो होता है, सभाएं होती हैं और इस सब से एक ही बात साफ हो जाती है कि बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। दरअसल कहानी शुरू होती है मोकामा से। मोकामा यानी वो इलाका जिसका नाम लेते ही सबसे पहले आनंद सिंह याद आते हैं। बाहुबली छवि, विवादित किस्से और राजनीति में जबरदस्त पकड़, यही पहचान है आनंद सिंह की। दूसरी ओर ललन सिंह, नीतीश कुमार के बेहद भरोसेमंद सिपाही, जदयू के बड़े चेहरे और फिलहाल मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री। अब सोचिए, यही दो नेता जो कभी एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोले खड़े रहते थे, अचानक एक ही गाड़ी में बैठकर रोड शो करते दिखे, तो जाहिर है सवाल उठेंगे। तो आइए आपको ले चलते हैं पीछे साल 2019 में। उस वक्त का लोकसभा चुनाव याद कीजिए। एक ओर थे ललन सिंह, जदयू के उम्मीदवार, और दूसरी ओर थे आनंद सिंह, जो उनके खिलाफ मैदान में डटकर खड़े हुए। तब दोनों के बीच तल्खियां इतनी गहरी थी कि खुले मंच से एक दूसरे पर वार पलटवार हो रहा था। मोकामा और आसपास का इलाका गवाह है कि उस चुनाव में जंग कितनी कटु थी। लेकिन 2025 की तस्वीर बिल्कुल अलग है। अब हालात हैं कि ललन सिंह खुद आनंद सिंह के पटना स्थित सरकारी आवास पर पहुंचते हैं। कैमरे के सामने गर्मजोशी से मुलाकात होती है और फिर दोनों एक ही कार में बैठकर निकल पड़ते हैं। मोकामा जो नजारा दिखा उसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। घंटों का रोड शो, भीड़ का हुजूम, नारेबाजी और साथ साथ मुस्कुराते ललन सिंह और आनंद सिंह, मानो पुराने गिले शिकवे हवा हो चुके हों और अब बस सत्ता की राजनीति की नई पटकथा लिखी जा रही हो। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? इसका जवाब छुपा है आनंद सिंह की वापसी की कहानी में। दरअसल आनंद सिंह लंबे वक्त तक जेल में रहे, लेकिन हाल ही में पटना हाईकोर्ट ने उन्हें एक अहम केस में बरी कर दिया और जैसे ही बरी हुए, आनंद सिंह ने ऐलान कर दिया, मैं अगला विधानसभा चुनाव जदयू के टिकट से मोकामा से लड़ूंगा। अब जरा सोचिए, ये ऐलान करते ही बिहार की राजनीति में हलचल क्यों मच गई? तो हलचल इसलिए मची क्योंकि जदयू के भीतर ही कई नेता आनंद सिंह की एंट्री का विरोध कर रहे हैं। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार तो साफ कह चुके थे, आनंद सिंह को जदयू का टिकट मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन ललन सिंह का आनंद सिंह के साथ मन साझा करना, रोड शो करना, यह सीधे सीधे नीरज कुमार के बयान की धज्जियां उड़ाने जैसा था। यानी यह तस्वीर साफ संकेत देती है कि आनंद सिंह का टिकट लगभग पक्का है और यही है असली पॉलिटिकल ट्विस्ट। अब जरा सोचिए, नीतीश कुमार इस पूरे खेल पर चुप क्यों हैं? चुप इसलिए क्योंकि उनकी सहमति के बिना यह सब मुमकिन ही नहीं था। एनडीए को मोकामा में जीत चाहिए और इसके लिए आनंद सिंह जैसा उम्मीदवार सोने पर सुहागा है, जिसकी जनता में पकड़ भी है और डर भी। ललन सिंह का यह कदम नीतीश कुमार की सहमति के साथ उठाया गया है, यानी एनडीए का मकसद साफ है, किसी भी कीमत पर सीट जीतनी है। अब इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए जरूरी है कि हम बिहार की राजनीति के पैटर्न को देखें।
यहाँ दुश्मनी अस्थाई नहीं होती। याद कीजिए लालू यादव और नीतीश कुमार का रिश्ता, कभी एक मंच पर एक साथ, कभी कट्टर विरोधी, फिर से साथ, फिर से अलग। यही है बिहार की राजनीति की खासियत। आज का दुश्मन कल का दोस्त बन सकता है और आज का दोस्त कल का दुश्मन बन सकता है। अनंत सिंह और ललन सिंह का यह गठजोड़ भी उसी फॉर्मूले का नया उदाहरण है। दरअसल मोकामा की सीट सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र नहीं है, यह पूरे बिहार की सियासत में ताकत और संदेश की सीट है। अनंत सिंह का जनाधार अब भी मजबूत है, चाहे उनके खिलाफ कितने भी केस रहे हों। जनता उन्हें छोटे सरकार कहकर पुकारती है और हर चुनाव में उनकी पकड़ साफ नजर आती है। वहीं ललन सिंह के लिए अनंत सिंह को साथ लाना दो बड़े फायदे का सौदा है। पहला, मोकामा सीट पर एनडीए की स्थिति मजबूत होगी। दूसरा, पार्टी के भीतर जो लोग अनंत सिंह का विरोध कर रहे हैं उन्हें सीधा संदेश मिल जाएगा कि आखिरी फैसला ललन सिंह और नीतीश कुमार ही करेंगे। अब इस पूरी कहानी का एक और दिलचस्प पहलू है। बिहार में बाहुबली नेताओं की एंट्री राजनीति और चुनाव से हमेशा गहरी जुड़ी रही है। शहाबुद्दीन से लेकर सूरजभान सिंह तक और आनंद सिंह तक, इन सब की पकड़ जनता में अलग किस्म की रही है। जनता इन्हें अपराधी भी मानती है, लेकिन साथ ही अस्थायी स्तर पर मसीहा भी। यही किस्सा बिहार की राजनीति को और पेचीदा बना देता है। तो सवाल है, क्या जदयू वाकई आनंद सिंह पर दांव लगाएगी? अगर हाँ, तो पार्टी के भीतर उठ रही असहमति को कैसे संभालेगी? और अगर आनंद सिंह को टिकट मिला तो क्या मोकामा में उनका जीतना तय है? इन सवालों के जवाब आने वाला वक्त देगा, लेकिन इतना तय है कि यह मुलाकात, यह रोड शो और यह साथाना बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय खोल चुका है। और यहाँ से एक और बड़ा राजनीतिक संदेश भी निकलता है। ललन सिंह की इस पहल से यह साफ हो गया है कि उनकी हैसियत जदयू में कितनी मजबूत है। नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद नेता के तौर पर वह न सिर्फ केंद्रीय राजनीति में जगह बनाए हुए हैं, बल्कि बिहार में टिकट वितरण और उम्मीदवारों के फैसलों में भी उनकी पकड़ सबसे मजबूत है। अब विपक्ष पर नजर डालिए। आरजेडी और कांग्रेस इस घटनाक्रम को लेकर सतर्क है। वो जानते हैं कि अगर आनंद सिंह एनडीए के टिकट पर मैदान में उतरते हैं तो मुकाबला आसान नहीं होगा, खासकर मोकामा जैसे क्षेत्र में, जहां जातीय समीकरण और व्यक्तिगत पकड़ दोनों ही चुनावी नतीजे तय करते हैं। तो कुल मिलाकर यह सिर्फ एक मुलाकात या एक रोड शो नहीं है, यह है एक राजनीतिक संदेश कि बिहार की राजनीति में दुश्मनी हमेशा के लिए नहीं होती। जब फायदा सामने दिखता है तो सबसे बड़ी खाई भी पार्टी में जा सकती है। तो सवाल यही है, क्या यह दोस्ती वाकई सच्ची है या सिर्फ चुनावी मजबूरी? क्या ललन सिंह ने आनंद सिंह को साथ लेकर अपनी पार्टी के भीतर भी संदेश दे दिया है कि अंतिम फैसला मेरा है? तो क्या आनंद सिंह का टिकट पक्का हो चुका है? और क्या जनता इस बार भी छोटे सरकार को हाथों हाथ लेगी? बिहार की राजनीति हमें यह सिखाती है, यहाँ व्यक्तिगत दुश्मनी कभी अस्थायी नहीं होती। यहाँ सब कुछ तय होता है, सीट, सत्ता और समीकरण। कल के दुश्मन आज के दोस्त होते हैं और आज के दोस्त कल के दुश्मन। तो सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि आनंद सिंह का टिकट सच में पक्का हो चुका है? क्या बिहार की राजनीति में निजी दुश्मनी का कोई मतलब नहीं रह गया, या फिर यह सब सिर्फ एक नया राजनीतिक दाव है? तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय इस पर जरूर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही राष्ट्र की रौनक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।